चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट योर नॉलेज देखते हैं, उसके अंदर एमसीक्यूज देखते हैं। KSF स्टैंड्स करता है फॉर ए की स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स, की सुपरवाइजरी फैक्टर, की सक्सेस फैक्टर या की सफिशिएंट फैक्टर्स। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी, दैट इज की सक्सेस फैक्टर। कम्पिटिटिव लैंडस्केप रिक्वायर्ड करता है एप्लीकेशन ऑफ कम्पिटिटिव एडवांटेज, कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, कम्पिटिटिव एक्यूमेन, कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। आंसर क्या आएगा इसका? डी, दैट इज कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। द टर्म PASLE analyze is used to describe the framework for analyzing micro पहले ए के अंदर क्या है? मैक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो एनवायरनमेंट, बोथ मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट, नन ऑफ द अबव। क्या आएगा आंसर इसका? ए, मैक्रो एनवायरनमेंट। PASLE एनालिसिस किसके लिए यूज़ किया जाता है? मैक्रो एनवायरनमेंट के लिए। Attractiveness of the firm while conducting the industry's analysis should be seen in relative terms, absolute term, comparative term या तो all of the above। क्या आएगा आंसर इसका? फोर्थ में ए, रिलेटिव टर्म। अट्रैक्टिवनेस जो फर्म की होगी जब कंडक्ट किया जाएगा इंडस्ट्री एनालिसिस, तो वो कैसे देखी जाएगी? रिलेटिव टर्म्स पर देखी जाएगी। व्हाट इज़ नॉट वन ऑफ द माइकल पोर्टर 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस? क्या नहीं है माइकल पोर्टल के 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस के अंदर? न्यू एंट्रेंस, राइवलरी अमॉन्ग्स द एग्जिस्टेंट फर्म्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ द यूनियन, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। तो सी आएगा, बार्गेनिंग पावर ऑफ द यूनियन नहीं होता इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द डेमोग्राफिकल एनवायरनमेंट? नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट, दैट इज कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड, साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, या तो इकोनॉमिक पॉलिसीज, दैट इज फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कंस्टिट्यूट करेगा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर? तो आंसर देखते हैं सिक्स्थ का। क्या आएगा? बी, साइज, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो। ये सब किसके अंदर आता है? डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ऑल आर द एलिमेंट ऑफ द माइक्रो एनवायरनमेंट एक्सेप्ट, क्या नहीं है माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर? मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, सॉरी, मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर क्या एलिमेंट नहीं है? तो सोसाइटी, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर्स, टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स आएगा सी। कॉम्पिटिटर्स मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं होते, एलिमेंट नहीं होते। द एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ वेरी हाई, द इंटेंसिटी ऑफ द competitions is low and the market growth rate is low in the dash stage of the industrial life cycle। कौन सा स्टेज की बात किया जा रहा है यहाँ पर? मैच्योरिटी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ या तो डिक्लाइन? तो आंसर में आएगा बी, इंट्रोडक्शन। जहाँ पर क्या होता है? प्रोडक्ट की डिज़ाइन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। इंटेंसिटी कॉम्पिटिशन्स की जो होती है वो लो होती है, मतलब कंपटीशन लो होता है, और मार्केट ग्रोथ रेट भी लो होता है। तो ऐसा कौन सा स्टेज है? तो इंट्रोडक्शन का स्टेज है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश सिंघानिया ये ओनर है किसका? एग्री बेस्ड प्राइवेट कंपनी का। सांगरूरू में है ये। सांगरूरू कहाँ पर है? पंजाब के अंदर है। इस यूनिट इज़ प्रोड्यूसिंग द पूरी केचप एंड सॉसेस, ये वो बनाता है उसकी यूनिट के अंदर। वाइल इट्स प्रोडक्ट हैव सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर्स इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। उसका प्रोडक्ट जो है उसका सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर्स है कहाँ पर? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। द सेल्स आर ऑन द डिक्लाइनिंग इन द लास्ट कपल ईयर्स। सेल्स जो है वो गिरती जा रही है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स के अंदर। ही सिक्स हेल्प्स, मतलब उसको ज़रूर है मदद की मैनेजमेंट एक्सपर्ट की। हु एडवाइजेज हिम टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कम्पिटिटिव लैंडस्केप, जो उसको समझाए कम्पिटिटिव लैंडस्केप, उसके ऊपर एडवाइस दे। वो एक्सप्लेन कीजिए स्टेप्स जिसको फॉलो आउट करके सुरेश सिंघानिया अंडरस्टैंड कर सकता है कम्पिटिटिव लैंडस्केप। स्टेप्स बताए गए हैं कम्पिटिटिव लैंडस्केप के। फर्स्ट, आइडेंटिफाइड कीजिए कॉम्पिटिटर को। सेकंड, अंडरस्टैंड कीजिए कॉम्पिटिटर्स को। थर्ड, डिटरमाइन कीजिए स्ट्रेंथ उसकी कॉम्पिटिटर्स की। डिटरमाइन कीजिए कि उसकी क्या वीकनेस है कॉम्पिटिटर्स की, और सारी इन्फॉर्मेशंस को एक साथ रख दीजिए। पुट ऑल द इन्फॉर्मेशन टुगेदर। आइडेंटिफाइड कॉम्पिटिटर, फर्स्ट स्टेप्स होता है कि अंडरस्टैंड कीजिए कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इज़ टू आइडेंटिफाइड। पहला स्टेप जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का है वो क्या है? आइडेंटिफाइड करोगे कौन कॉम्पिटिटर है फॉर्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर। एंड हैव एक्चुअल डेटा अबाउट द रेस्पेक्टिव मार्केट शेयर्स, और उनका मार्केट शेयर कितना है वो देखो। अंडरस्टैंड करो कॉम्पिटिटर्स को। वंस, एक बार जब आपने देख लिया कॉम्पिटिटर कौन है, आइडेंटिफाइड कर लिया, देन उसके बाद आप क्या करोगे? स्ट्रेटजीज करोगे। कैन यूज़ द मार्केट शेयर्स, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। मतलब अभी यहाँ पर हम लोग स्ट्रेटजीज से
मार्केट शेयर रिपोर्ट्स देखेंगे, इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, सोशल मीडिया से, इंडस्ट्रीज रिपोर्ट से एंड वेरियस अदर सोर्स से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किस प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर डील कर रहा है, मतलब ऑफर कर रहा है, वो कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर कर रहा है इन द डिफरेंट मार्केट। उसके बाद डिटरमाइन कीजिए द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है कॉम्पिटिटर की। व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेंथ है। व्हाट डू दे डू वेल, कैसे वो अच्छा कर रहे हैं। डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट, क्या वो ग्रेट प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। डू दे यूटिलाइज द मार्केटिंग इन द वे दैट कंपैरेटिवली रिचेस आउट टू द मोर कंज्यूमर्स, क्या वो ऐसी कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज लगा रहे हैं जिससे कि ज़्यादा कंज्यूमर्स उनके पास आ रहे हैं। वाई डू द कस्टमर्स गिव देम देयर बिजनेस, क्यों कस्टमर्स उन लोगों को बिजनेस दे रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप आंसर कीजिए। डिटरमाइन कीजिए वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर, वीकनेसेस देखिए कॉम्पिटिटर की, एंड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी देख लीजिए इसके साथ में। कैन बी आइडेंटिफाइड, इसको कैसे आइडेंटिफाइड किया जाएगा, बाय गोइंग थ्रू द कंज्यूमर्स रिपोर्ट, कंज्यूमर की रिपोर्ट से हमको ये पता लगेगी, एंड रिव्यू करके पता लगेगी अपीयरिंग इन द वेरियस मीडियाज़, वेरियस मीडियाज़ के अंदर हम वेरियस मीडियाज से हमको इसकी पता लगेगी कि उनकी क्या वीकनेसेस है। आफ्टर ऑल द कंज्यूमर्स आर ऑफ्टेन विलिंग टू गिव देयर ओपिनियंस, जो कंज्यूमर्स हैं वो ओपिनियन देते हैं किसके ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर ओपिनियन देंगे, तो वो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटर्स हमारा कैसा प्रोडक्ट बना रहा है या कंज्यूमर्स के ओपिनियन से हमको पता लगेगी कि उसकी वीकनेसेस क्या है। स्पेशली व्हेन द प्रोडक्ट और द सर्विसेज आर आइदर ग्रेट और वेरी पुअर, इससे हमको पता लगे कि उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज कैसे हैं, अच्छे हैं या बहुत पुअर हैं। पुट ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन टुगेदर, सारी इन्फॉर्मेशन को लाकर एक जगह पर रख दी है। एट दिस स्टेज, इस स्टेज के ऊपर स्ट्रेटजिस्ट शुड पुट टुगेदर ऑल द इन्फॉर्मेशंस अबाउट द कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर लाकर रख दी है। एंड ड्रॉ कीजिए इंटरफेरेंस अबाउट व्हाट दे आर नॉट ऑफरिंग, और देखिए कि वो क्या ऑफर नहीं कर रहे हैं। एंड व्हाट द फर्म्स कैन डू टू फिल इन द गैप्स, और फर्म्स कैसे इस गैप को फुलफिल कर सकती है, फिल कर सकती है। द स्ट्रेटजीज कैन ऑल्सो नो द एरियाज विच नीड्स टू बी स्ट्रेंथन बाय द फर्म, और स्ट्रेटजीज जो हैं वो बताएंगे एरियाज जो फर्म को स्ट्रेंथन करने चाहिए। सेकंड देखते हैं, इको कैरी बैग लिमिटेड एक रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरर है एंड ट्रेडिंग कंपनी हैज़ सीन अ पोटेंशियल इन द एवरी ग्रोइंग अवेयरनेस अराउंड द हैजार्ड्स ऑफ द प्लास्टिक। मतलब कि ये जो इको कैरी बैग लिमिटेड है ये रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग्स बनाती है, एंड ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं वो पोटेंशियल हैं एवर ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द हैजार्ड्स ऑफ द प्लास्टिक्स एंड द पॉजिटिव आउटलुक्स ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड द रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग ऑफ द प्लास्टिक। मतलब अभी सोसाइटी भी अवेयर हो गई है प्लास्टिक को लेकर, और वो भी क्या करना चाहती है, वो भी ये रिसाइकल और रीयूज प्लास्टिक्स का यूज़ करना चाहती है। अ मेजर कंसर्न फॉर इको केयर बैग लिमिटेड, मेजर कंसर्न इको केयर बैग लिमिटेड का क्या है, आर द पेपर बैग्स, जो पेपर बैग्स हैं, एंड द ओल्ड क्लोथ बैग्स। मतलब ये जो इको केयर बैग लिमिटेड है ये रिसाइकलेबल प्लास्टिक यूज़ करते हुए बैग्स बनाती है, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट क्या आ गया है कि उसके बदले में पेपर बैग्स भी मिलती है एंड ओल्ड क्लोथ बैग्स भी मिलती है, इवन दो दे आर कॉस्टलियर देन द रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग। ये जो दोनों है बैग्स, पेपर बैग्स एंड ओल्ड क्लोथ बैग्स, ये दोनों कॉस्टली हैं किससे, रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग से। इर्रिस्पेक्टिव, उसके बावजूद भी लोग वेलकम कर रहे हैं पॉजिटिवली बाय द कस्टमर्स उसको फिर भी खरीद रहे हैं। आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन द कंपटीशंस फ्रॉम द पेपर बैग्स एंड द ओल्ड cloth bags fall under which the category of the Porter 5 forces models are for the competitive analysis। आइडेंटिफाइड कीजिए एंड एक्सप्लेन करके बताइए कि ये जो कॉम्पिटिशन्स है पेपर बैग से एंड ओल्ड क्लोथ बैग से, ये पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल्स के अंदर कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के कहाँ पर बैठेगा। इको कैरी बैग लिमिटेड फेस करेगा कॉम्पिटिशन्स फ्रॉम द पेपर बैग एंड द ओल्ड क्लोथ बैग्स, एंड ये फॉल करता है अंडर द थ्रेट्स ऑफ सब्सटीट्यूट फोर्स कैटेगरीज इन द पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल। कहाँ पर ये फॉल करेगा, पोर्टल 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर ऑफ फॉर द कम्पिटिटिव एनालिसिस सब्सटीट्यूट फोर्स कैटेगरीज के अंदर ये फॉल करेगा।
उसके बाद पेपर एंड क्लोथ बैग्स, जो पेपर एंड क्लोथ बैग्स है वो सब्स्टिट्यूट है किसका, रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग्स का। मतलब रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग के जगह पर पेपर या तो क्लोथ बैग भी यूज़ कर सकते हैं। एज दे परफॉर्म द सेम फंक्शंस, वो सेम फंक्शंस परफॉर्म कर रही है जो प्लास्टिक बैग कर रही है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर अ लेटेंट सोर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन्स इन एन इंडस्ट्री। जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं वो लेटेंट सोर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, मतलब वो कॉम्पिटिशन्स के तौर पे उभर के आते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इन मैनी केसेस के अंदर दे बिकम द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन्स। ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स इसी के अंदर होती है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ऑफरिंग अ प्राइस एडवांटेज। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो या तो प्राइस एडवांटेज के तौर पे हो गया, मतलब कि कम प्राइस में बेच रहे होंगे, या तो एंड और परफॉर्मिंग, या तो हो सकता है इसके साथ ही, या तो अलग और क्या इनकी एडवांटेज हो सकती है, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, या तो जो उनकी परफॉर्मेंस है, मतलब जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस है वो अच्छी हो सकती है। टू द कंज्यूमर्स कैन ड्रास्टिकली ऑल्टर द कम्पिटिटिव कैरेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री। इससे जो कंज्यूमर है उनके अंदर ड्रास्टिक ऑल्टरनेशंस देखने को मिलता है, मतलब कंज्यूमर ज़्यादा शिफ्ट हो जाते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ जो सब्स्टिट्यूट है उसकी तरफ। कम्पिटिटिव कैरेक्टर बन जाता है ये इंडस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बेबी टर्टल इज़ अ चिल्ड्रन क्लोथिंग ब्रांड। एक बेबी टर्टल चिल्ड्रन क्लोथिंग ब्रांड है दैट हैज़ बिन क्रिएटेड अ न्यू एज डिमांड फॉर द वॉशेबल डाइपर्स। वो क्या बनाता है, वॉशेबल डाइपर्स बनाता है जिसकी डिमांड है। द मेजर बेनिफिट फॉर द ब्रांड हैज़ बीन दैट नॉट मैनी कंपनीज हैव सोन दैट इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट। इसकी मेजर बेनिफिट क्या है कि ज़्यादातर कंपनी अभी इस प्रोडक्ट के अंदर एंटर नहीं हुई है, मतलब लोग इस प्रोडक्ट को बना नहीं रहे हैं। थिंकिंग इट इज़ नॉट वायबल, उन लोगों को लगता है कि ये वायबल नहीं है। हाउएवर द कंज्यूमर्स मेजरली वर्किंग मदर्स, लेकिन जो कंज्यूमर्स है, जो वर्किंग मदर्स हैं वो इस प्रोडक्ट को लव कर रही है, मतलब वो उन लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। द कोर मटीरियल नीडेड फॉर द प्रोडक्शन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैनी अदर वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स इन द वेरियस इंडस्ट्रीज़। जो भी मटीरियल इस प्रोडक्ट के अंदर लग रहा है, जो कि कोर मटीरियल है, वो अदर वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी लगता है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। बेबी टर्टल सोर्स दिस मटेरियल। बेबी टर्टल ये मटेरियल लाता है कहाँ से, रीओन्ड सप्लायर से एट अ कम्पिटिटिवली लो प्राइस के ऊपर। विच ऑफ द 5 फोर्सेस, कौन से 5 फोर्सेस कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स के जो बेबी टर्टल एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू द अबाउ सेटअप, एंड व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स, और उसके क्या मेजर फैक्टर्स से क्रिएट करने के लिए प्रेशर्स फॉर द प्रोडक्ट। डू यू थिंक, क्या ये आपको ये लगता है कि जो बेबी शार्क है वो एडवांटेज ले रहा है इन सम वे फाइटिंग ऑफ द प्रेशर्स। बेबी टर्टल वुड एक्सपीरियंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स एज अ कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स। बेबी टर्टल जो है वो एक्सपीरियंस कर सकता है क्या, बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। जो सप्लायर है जो उसको ये कोर मटेरियल दे रहा है वाटर प्रूफिंग वाला, तो उसके अंदर सप्लायर क्या कर सकता है, बार्गेन कर सकता है उनसे, मतलब ज़्यादा भाव मांग सकता है। एज द कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स, ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्रिएट करेगा फॉर द वॉशेबल डाइपर्स प्रोडक्ट। दिस इज़ बिकॉज द कोर मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट, जो कोर मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट है वो सोर्स किया गया है किससे, सिर्फ सिंगल सप्लायर से, हु इज़ अ रिनाउंड, मतलब जो सप्लायर्स जिससे ये मटेरियल लिया जा रहा है वो कौन है, वो रिनोन्ड सप्लायर है और सिंगल सप्लायर है सिर्फ उसका। एंड इन द पोजिशंस टू क्रिएट द प्रेशर इन टर्म्स ऑफ द प्राइस, और वो प्राइस के व्यू पॉइंट से क्या कर सकता है, प्रेशर क्रिएट कर सकता है, उसके पास ये पोजीशंस है, मतलब वो बढ़ा सकता है प्राइस। फर्दर द अदर फैक्टर्स दैट लीड्स टू सच प्रेशर्स आर दैट प्रोडक्ट आर क्रूशियल्स टू बाय एंड सब्सटीट्यूट टू द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शंस आर नॉट अवेलेबल। जो प्रोडक्ट है, उनका जो प्रोडक्ट है वो क्रूशियल है बायर के लिए, एंड सब्सटीट्यूट जो है उसका मटेरियल का फॉर द प्रोडक्ट वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, यानी उसके बदले कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर सकती। सेकंड, सप्लायर्स मैनिपुलेट कर सकता है स्विचिंग कॉस्ट को। अगर मान लो वाटर प्रूफिंग की जगह कोई दूसरी मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया जाए, तो उस मटेरियल से दूसरे मटेरियल पर शिफ्ट होने के लिए, मतलब वाटर प्रूफिंग से दूसरे मटेरियल पर शिफ्ट होने के लिए स्विचिंग कॉस्ट लगेगी, मतलब कॉस्ट लगेगी, ज़्यादा कॉस्ट में भी उसको बाय करना पड़ेगा, तो ये स्विचिंग कॉस्ट भी हो सकती है। एज ब्रांड इज़ इन इंसेप्शन स्टेज
एंड द मार्केटिंग एंड मेकिंग द मार्जिन्स आर इम्पॉर्टेंट। और ये जो स्विचिंग कॉस्ट है, हो सकता है ये जो प्रोडक्ट है जो ये बेच रहा है बेबी टर्टल, तो वो अफोर्ड ना कर पाए। क्यों? क्योंकि वो इंसेप्शन स्टेज पे है अभी, उसके मार्जिन्स अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं। एन एडवांटेज दैट द बेबी टर्टल हैज़ इन द इवन दो द मटीरियल रिक्वायर्ड हैज़ नो सब्सटीट्यूट। एडवांटेज बेबी टर्टल को क्या हो रहा है कि जो मटेरियल है उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, बट इट इज़ यूज टू मेक द अनदर प्रोडक्ट। लेकिन उसी मटेरियल से दूसरे प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, एंड दस देर आर मैनी अदर सप्लायर्स हु कैन प्रोवाइड द मटेरियल। इसीलिए तो बहुत सारे सप्लायर्स भी हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं इस मटेरियल को। इट माइट अफेक्ट द ऑपरेशंस इन द शॉर्ट टर्म। अगर वो शिफ्ट करना चाहता है, दूसरे से लेना चाहता है, तो ये इसके ऑपरेशंस को शॉर्ट रन के अंदर क्या कर देंगे, अफेक्ट कर देंगे। बट विल हेल्प टू फाइट ऑफ द प्रेशर्स। लेकिन वो इस प्रेशर्स पे जो अभी एक ही सप्लायर से, रिनोन सप्लायर से ले रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि वो लोग प्राइस बढ़ा देंगे, वो सप्लायर प्राइस बढ़ा सकता है, तो वो क्या कर सकता है, इस प्रेशर से फाइट कर सकता है। इट में अफेक्ट द ऑपरेशन, लेकिन इससे क्या होगा, उसका ऑपरेशन अफेक्ट हो सकता है शॉर्ट रन के अंदर, लेकिन वो फाइट कर सकता है इस प्रेशर से।